आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सबका स्वागत है ज्योति के कान्हा चैनल में। आज के वीडियो में हम दिखाएंगे सट्टिला एकादशी के दिन कान्हा जी का स्नान, पूजा, सेवा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को सट्टिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी की कृपा ऐसे ही सदा बनी रहे। चलिए कान्हा जी का स्नान दिखाते हैं। चलिए अब कान्हा जी को स्नान कराते हैं। आइए कान्हा जी स्नान करिए। चलिए बैठिए कान्हा जी, स्नान करिए। चलिए सट्टिला एकादशी के दिन कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। थोड़ा सा दूध गुनगुना कर लिए हैं क्योंकि अभी ठंडी है थोड़ी बहुत, कान्हा जी को ठंडा लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा गुनगुना दूध करके तब कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। चलिए कान्हा जी स्नान करिए, पंचामृत स्नान। देखो कान्हा जी कैसे स्नान करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है स्नान करना। अब कान्हा जी को आज सट्टिला एकादशी है ना, तो कान्हा जी को तिल डाल के तब स्नान कराएंगे जल से। चलिए कान्हा जी स्नान करिए। अरे कान्हा जी तो बड़े हंस रहे हैं भाई, इनके मुस्कान से पता लग रहा है कि ये खुश हैं कान्हा जी। तो ऐसे कान्हा जी को स्नान कराते समय राधे राधे नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर गंगे कान्हा जी नहा लीजिए, प्रेम से नहाइए कान्हा जी। कान्हा जी का स्नान हो गया है। अब कान्हा जी को टॉवल से पोंछेंगे। ये थाली वाला पानी जो स्नान किए हैं कान्हा जी, इसको मैं किसी पेड़ में डाल दूंगी, या केले के पेड़ में, नहीं तो किसी और पेड़ में डाल दूंगी, जिससे पैर में ना लगेगा हम लोगों के। अब कान्हा जी को टॉवल से पोंछेंगे, जिससे हमारे कान्हा जी के ऊपर एक पानी ना रहे, नहीं तो हमारे कान्हा जी काले पड़ जाएंगे ना कान्हा जी। राधे राधे कान्हा जी, राधे राधे। अब कान्हा जी को पोंछ दिए हैं। अब कान्हा जी को इत्र लगाएंगे। हमारे कान्हा जी को इत्र से मालिश करवाना बहुत अच्छा लगता है ना कान्हा जी। इत्र लगाइए आप, थोड़ा महक जाइए आप ना। हमारे कान्हा जी थक जाते हैं, इतना वो भारी भारी पोशाक पहनते हैं, माला भारी भारी पहनते हैं, हमारे कान्हा जी को थकान हो जाता है। हमारे कान्हा जी तो गैया भी चराते हैं ना, गैया चराते हैं, थक जाते हैं कान्हा जी। कान्हा जी को इत्र लगा दिए हैं। अब पोशाक पहनाएंगे। चलिए फिर दिखाते हैं। कान्हा जी को एकादशी के दिन येलो कलर का पोशाक पहनाना चाहिए। कान्हा जी येलो कलर का पोशाक पहन रहे हैं। पहन लो कान्हा जी, मैया आपको प्यार से पहना रही है ना, पहन लो। ए, कान्हा जी पोशाक पहन रहे हैं। अच्छा लग रहा है कान्हा जी आपको। अब कान्हा जी के ये पहनाएंगे। पहनिए कान्हा जी।
भारी है, लेकिन हमारे कान्हा जी सब पहन लेते हैं, उनको जो पसंद आता है ना। कान्हा जी पहन लीजिए। देखो हमारे कान्हा जी कितने सुंदर दिखने लगे। कान्हा जी पोशाक पहन लिए हैं। अब कान्हा जी को बाल लगाएंगे, फिर दिखाएंगे आप सबको। अब कान्हा जी को पहले राधा जी का माला पहनाएंगे। पहनिए कान्हा जी, ये माला पहनाते हैं। हमारे कान्हा जी जो पहनाते हैं सब पहन लेते हैं। हमारे कान्हा जी बड़े भोले भाले हैं। अब कान्हा जी को बाल लगाएंगे। कान्हा जी के मोर पंख लगाते हैं। अब कान्हा जी को मुकुट पहनाते हैं। पहनिए कान्हा जी। अब कान्हा जी के मोर पंख लगाएंगे। विष्णु भगवान को और कान्हा जी को बैठा दिए हैं। अब कान्हा जी को और विष्णु भगवान को पीला चंदन लगाएंगे। अब लाल चंदन लगाएंगे विष्णु भगवान को और कान्हा जी को भी। वस्त्र स्वरूप में विष्णु भगवान के पास ये कलावा चढ़ाते हैं। अब कलश रखते हैं। कलश को भी टीका कर देते हैं। अब दीपक जलाएंगे। अब धूप बत्ती दिखाएंगे। अब भोग लगाएंगे। कान्हा जी के पास दूध रख देते हैं और जल भी रख देते हैं। अब भोग लगाएंगे। अब भोग लगाएंगे। कान्हा जी भोग लगाइए। अब किशमिश का भोग लगाते हैं और गुड़ का और केले का भोग लगाते हैं। कान्हा जी किशमिश का भोग लगाइए। और गुड़ का भोग लगाइए।
अब मूंगफली का भोग लगाइए प्रभु जी। मखाने का लावा है, खाइए प्रभु जी। कान्हा जी मूंगफली खाइए। अब जल पिलाते हैं। कान्हा जी जल पीजिए। अब कान्हा जी का मुंह साफ करते हैं। अब कान्हा जी को दूध का भोग लगाएंगे। मिश्री डाले हैं कान्हा जी, पी लीजिए। मीठा लग रहा है कान्हा जी? बस कान्हा जी भोग लगा लिए। अब पानी पी लीजिए कान्हा जी। अब आपका मुंह साफ करते हैं। आपका मुंह साफ कर देते हैं ना कान्हा जी। बस हवन करते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं। अब हवन कर दिए हैं। अब छोटा सा हवन कर दिए हैं। अब हम सटतिला एकादशी की कहानी पढ़ेंगे। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक एक बार नारद भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचकर बोले, हे प्रभु, कृपा माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में बताएं। जिसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे, पृथ्वी लोक पर एक निर्धन ब्राह्मणी उन्हें बहुत मानती थी। दान पुण्य करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वह भगवान विष्णु की पूजा, व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक करती थी। एक बार भगवान विष्णु स्वयं उसके भिक्षा के लिए जा पहुँचे ताकि उसका उद्धार हो सके। ब्रह्माणी के पास कुछ देने के लिए नहीं था, तो वह एक मिट्टी का ढेला उठाकर भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक अर्पण किया। कुछ समय के बाद जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई, तो वह खुद को एक मिट्टी की झोपड़ी में पाती है। जिसके बाद वह भगवान विष्णु से पूछती है कि ऐसा क्यों किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्रह्माणी को भिक्षा वाली घटना सुनाई, जिससे सुनकर वह ब्रह्माणी विलाप करने लगी। उसके विलाप को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, जब तक द्वार आई देवकन्या सटतिला एकादशी के बारे में न बता दे, तब तक घर का दरवाजा न खोलना। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर ब्रह्माणी ने वैसा ही किया। कहते हैं कि व्रत का पारण करने के बाद उसकी कुटिया धन और अन्न से भर गया। अंत में भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि जो मनुष्य सटतिला पर तिल का दान करता है, उसे वैकुंठ में वास होता है। आप सबको कहानी कैसे लगी जरूर बताइएगा। खाते हैं। चलिए अब एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करती मैया, भक्ति प्रदान करती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। ये वीडियो आप सबको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
राधे राधे।